देश की संसद में जब आम बजट पेश हुआ, उसके कुछ दिन बाद जब देश के रेल मंत्री द्वारा ये बताया गया कि देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अंदर जो है रेलवे के प्रोत्साहन के लिए क्या क्या दिया गया। जब जम्मू कश्मीर का नंबर आया तो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी तक जो रेलवे लाइन है उसके DPR पर जो है वो तेज़ी से काम हो रहा है। उसके लीडर अरुण कुमार शर्मा जी हैं। अरुण जी, जब बजट पेश हुआ, बजट के बाद जब देश के रेल मंत्री द्वारा ये बताया गया कि राजौरी रेलवे लाइन के कनेक्टिविटी के लिए DPR पर काम तेज़ी से चल रहा है, उसके बाद सर क्या कहेंगे पहले आप? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत लंबा इंतज़ार सहा है राजौरी पुंछ के लोगों ने। बेशक पीर पंचाल को लोग आजकल आप पार्लियामेंट में तो जो डिस्कस हुआ ही है रेलवे बजट, जितना तमाम बजट डिस्कस हुआ है, लेकिन राजौरी पुंछ पीर पंचाल आजकल जम्मू कश्मीर की असेंबली में छाया हुआ है। कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग जो पीर पंचाल के एरिया से बाहर से हैं वो नफरत की नज़रों से देखते हैं। उनको भी धीरे धीरे इस चीज़ का जवाब मिल ही जाएगा। देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ पीर पंचाल राजौरी पुंछ रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और DPR तैयार करके संसद में ये रेलवे मंत्री द्वारा ये घोषणा की गई कि जो सबसे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी राजौरी पुंछ वालों की, वो हमने फुलफिल कर दी है। DPR जो है तैयार कर दी है। जब DPR का स्वरूप जो है लोगों के सामने आया तो कुछ लोगों को धक्का लगा। जैसे हम सुंदरबनी के लोग हैं, तो DPR का स्वरूप में हमने देखा कि सुंदरबनी को नदारद किया गया है। जो DPR तैयार की गई है, जो मीडिया द्वारा दिखाई गई है, माननीय संसद जी ने, रेलवे मंत्री जी ने घोषणा तो की कि हम जो है इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो DPR सामने आई है मीडिया द्वारा, वहां देखा गया कि सुंदरबनी जो है वहां रेलवे स्टेशन नदारद था और इससे जो बड़ा धक्का लगा है सुंदरबनी वालों को। तमाम सुंदरबनी के जितने भी रिगार्डिंग सुंदरबनी के नियर बाई इलाके हैं, बहुत धक्का लगा है और हम ये सहन से बाहर है। हम इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि आगे ही सुंदरबनी के साथ धोखे पे धोखा हुआ है। सुंदरबनी जो है, जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो सुंदरबनी इतना सा मिलता है, चिड़ी जितना। पहले सुंदरबनी पीर पंचाल कहा, सुंदरबनी का एरिया जो है वो पाकिस्तान से टच करता है। मीनका महादेव, ये पूरा जोड़ियां जितना क्लासरा जो है, ये पूरा बाउंड्री थी। अब सुंदरबनी का एरिया ये पॉलिटिकल लोगों की घटिया नजर है, उस नजर का नतीजा है कि टेलीस्कोप से जब आप DPR तैयार करते हैं तो बाई फुट नहीं होती, वो टेलीस्कोप के थ्रू होती है। सुंदरबनी इतना सा है तो सुंदरबनी नदारद है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, जिन्होंने भी DPR तैयार की है, सुंदरबनी इतना नहीं है, सुंदरबनी इतना है। सुंदरबनी की जो हदबंदी है पीर पंचाल शिवखोड़ी से लेके खोड़ तक टच करती है। इसलिए हम ये चाहते हैं, तमाम जनता यूथ चाहता है कि सुंदरबनी को नदारद ना किया जाए, सुंदरबनी को इंक्लूड किया जाए। अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर अब आर पार की जंग होगी, क्योंकि अब हम 50 क्रॉस कर चुके हैं और हम इनको बता रहे हैं, जो हमारे साथी हैं इनको बता रहे हैं कि आप जंग के लिए तैयार रहे। सर, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो लगातार इस तरह की खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता क्षेत्र है सुंदरबनी का, इसलिए सुंदरबनी का नाम इससे नदारद है। इसीलिए हम देखिए, अब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हैं। एक बॉर्डर से सीधा जो है खौड़ से सीधा जा रहा पुंछ की ओर, वो भी एक नेशनल हाईवे है, वो हाईवे है, और एक नेशनल हाईवे है, उसको भी सुंदरबनी के साथ धोखा हुआ है। वो बॉर्डर से निकला और ये जो पहले सुंदरबनी से हाईवे जा रहा था वो अब 4 किलोमीटर दूर है, वो भी एक धोखा है। और सुंदरबनी के ऊपर जो है राजनीतिक लोगों की गिद्ध जैसी नजर है। ये आज से नहीं है, ये 1953 से है। ये हम जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, क्योंकि सुंदरबनी और खौड़ ये 2 इलाके ऐसे हैं, यहाँ 100% नेशनलिस्ट लोग रहते हैं। तो इस इलाके को कैसे तोड़ना है और कैसे इसको नेस्तनाबूद करना है, ये साजिश है। इस साजिश को हमने कम से कम जो है कामयाब नहीं होने देना है और हमारा ये प्रयास रहेगा। आने वाले दिनों में जो फाइनल जो है DPR सामने आएगी, आने वाले दिनों में हम मेंबर पार्लियामेंट जो है हमारे
जो है मियाँ साहब जो हैं वो रजौरी पुंछ के जो मियाँ साहब हैं, और माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे संसद का जो स्वरूप वही देखते हैं। हम दोनों का धन्यवाद करते हैं। इधर जो मेंबर पार्लियामेंट है जिन्होंने पूरा प्रयास, पिछले बार भी जब संसद सत्र चला तब भी उन्होंने कहा था कि मैं प्रयास कर रहा हूं, वो इस बार जब लगा तो उन्होंने रखा था क्वेश्चन के रेलवे के बारे में क्या है, तो रेलवे मंत्री को बताना पड़ा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने भी रेलवे के लिए प्रयास किए हैं, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए प्रयास किए, उनके लिए हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। सुंदरबनी जूथ से कुछ और सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अखिल जी, सुंदरबनी के साथ एक बार फिर जो है धोखा हुआ है, जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट से सुंदरबनी का नाम जो है वो नदारद है, क्या कहेंगे सर? सुंदरबनी के साथ तो हर बार ही धोखा होता है। आप ग्राउंड लेवल पे देखो, सुंदरबनी को जो भी कुछ मिला वो हमेशा लड़ाई लड़के मिला है, छीन के मिला है। अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए, हमको कुछ भी गिफ्ट में नहीं मिला है, वोट भर भर के दिए जाते हैं। हर एक चीज़ में सुंदरबनी कंधा से कंधा मिला के खड़ा होता है राष्ट्रीय भक्ति के लिए। बट जब लेने की बारी आती है तो सिर्फ एक्सक्यूजेस, सिर्फ डेट पे डेट, सिर्फ मीटिंग में मीटिंग, और कोई भी ग्राउंड लेवल पे जो काम हमको कभी मिला नहीं है, हमको लेके छीन के मिला है। और इस बार तो बहुत शॉक लगा जो स्टेशन यहाँ से गायब हो गया। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब कुछ महीनों के बाद यहाँ से विधानसभा भी जो है नहीं बनेंगी, तो वहाँ से भी हमारा नाम गायब ही है। सुनने में तो ये भी आ रहा है। अब ग्राउंड रियलिटी पे अगर ये चीज़ ग्राउंड डीपीआर पे फाइनल नहीं होती है तो इसके लिए फिर हम आगे एजिटेशन के लिए भी सोचेंगे। अब इसके साथ जो भेदभाव होता है हम ये ख़त्म करना पड़ेगा, हम बर्दाश्त ये नहीं करेंगे। अखिल जी, इस भेदभाव के पीछे आप क्या देखते हैं? क्यों ये सुंदरबनी के साथ साथ बार बार इस तरह का जो है धोखा हो रहा है? अब देखो, ये तो फिर पॉलिटिकल स्टंट ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे सुंदरबनी को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे शरीफ लोग हैं, वोट इन्होंने देना है मोदी साहब के नाम पे, तो काम इन्होंने लेना नहीं है। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे सुंदरबनी को छोड़ के? तो जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम एक मुट्ठी पे लड़ेंगे नहीं सुंदरबनी के लिए, मुझे नहीं लगता कि सुंदरबनी को और आगे भी कुछ मिलेगा बिना लड़े। आपने सुना कि सुंदरबनी यूथ के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या कहा, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, सुंदरबनी के साथ हमेशा धोखा हुआ है, इस बार जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट में सुंदरबनी का नाम रेलवे स्टेशन की लिस्ट में जो है वो नदारद है। देखिए भाई, काफ़ी समय से आप न्यूज़ हमारे यहाँ लगा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने आज से कोई 1-1.5 महीने पहले भी आपको दिया, रेवेन्यू के बारे में बोला था, बिजली डिपार्टमेंट के बारे में बोला, आज वो पहले हाईवे के बारे में बोलते रहे। आज जो हमारा सदियों पुरानी जो हमारी मांग थी वो पूरी होने जा रही थी, वो था रेलवे का प्रोजेक्ट। देखो, उसमें भी हमें सुनने में आ रहा है कि ये सुंदरबनी को इग्नोर किया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब ने डिटेल से बताया। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि आज आप देखो कि हमें तो 10-15-20 साल हो गए जहाँ बोलते हुए माइक के आगे। अब जो छोटे छोटे जो यूथ है ना हमारा, वो भी बोलने लगा कि उनको भी समझ आ रहा है जहाँ क्या हुआ। बाकी केंद्र सरकार का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे वो अपना फिता पीर पंचाल को इग्नोर नहीं किया। हाँ, कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है उनको फिता पीर पंचाल के बारे में नहीं जानकारी होगी। तो बाकी ये है कि वो फिता पीर पंचाल के बिना जम्मू कश्मीर में पूरा भारत अधूरा है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सुंदरबनी को ध्यान में रखते हुए, सुंदरबनी में ध्यान में रखते हुए डीपीआर को बनाया जाए। तो ऐसा हम चाहते हैं। डीपीआर लिस्ट जब फाइनल हो जाएगी उसके बाद उम्मीद करेंगे कि सुंदरबनी का नाम उस रेलवे स्टेशन की लिस्ट में हो। सर, मैं आपके द्वारा डीपीआर फाइनल हो या कुछ हो, सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार कुछ भी कर सकती है और सरकारों को करना भी चाहिए। सुंदरबनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जो आज भी इतिहास में लिखी हुई हैं। और सुंदरबनी में हाईवे में भी इन्होंने इग्नोर किया, विधानसभा में इग्नोर किया, अभी रेलवे में इग्नोर कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हफ्ता पहले 10 दिन तो वो तो जम्मू कश्मीर से इग्नोर कर रहे थे। वो बोलते कि फिता पंचाल है कहाँ, होता कहाँ है? अरे होता कहाँ, जिसको होने के लिए देखना था जहाँ आई है ना। जे डिस्ट्रिक्ट जोहरी पुंछ का वे ऑफ गेट है सुंदरबनी। वो सुंदरबनी के बारे में उन इतने पढ़े लिखे लोगों को ऐसा सोचने के मुझे तो नहीं लगता कि उनकी बुद्धि पता भ्रष्ट हो रखी है। जब खाते क्या घास फूस खाने वाला आदमी वो भी फिता पीर पंचाल को समझता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सुंदरबनी को इग्नोर ना किया जाए और सुंदरबनी के जूथ को इग्नोर ना की जाए, ताकि के कल ये जूथ सड़कों पर ना आए। बताया गया गेटवे ऑफ खिता पीर पंचाल आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से होकर जो है आप रजौरी पुंछ के लिए जो है निकलते हैं। उम्मीद करेंगे जो फाइनल डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद सुंदरबनी का नाम उस रेलवे स्टेशन की लिस्ट में होगा। आप देखते रहिए AR24।